आज 3 संगठनों की तरफ से इसमें ओबीसी ब्रिगेड है, और हमारा जन उद्योग व्यापार मंडल है। हम तीनों संगठनों की तरफ से इस हिसाब से मिलना चाहते हैं और उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो शहर में लाल डोरे की जो जगह है, जिसमें प्रॉपर्टी है, मकान है, प्लाट है, दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, और चोरी छिपे रजिस्ट्री होती है और उससे पैसे लिए जाते हैं संबंधित विभाग के द्वारा। 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेकर चुपके से कर देते हैं, जबकि आम जो गरीब आदमी है वो पिछड़ा है। उनकी असेसमेंट भी है कमेटी में, 50-60 साल से उनकी असेसमेंट है, वहाँ उनकी दर्ज है, PID बनी हुई है। उसके बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, तो लोग जो बैंक का लोन लेना है, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना है, बेचना है, खरीदना है, ये चीज़ें हो नहीं रही। आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है शहर के हमारे लोगों को। तो हम चाहते हैं कि DC साहब चाहे उनको परमिशन लेनी पड़े मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से, या अपने लेवल पर करें, उनको पावर है तो वो ये रजिस्ट्रियाँ खोलें, इनकी रजिस्ट्रियाँ हों। लोग दुखी बहुत हैं, ये हम कहना चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट जन उद्योग व्यापार मंडल। आज तक असेसमेंट की रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, अब ये 2 साल 3 साल से ऐसा हुआ है, जो BJP के राज में हुआ है खास तौर से, कि रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई। जब लाल डोरे की ज़मीन है, लाल डोरे में मकान है और 50 साल से उसकी असेसमेंट आ रही है, PID बनी हुई है, तो उनको रजिस्ट्री करनी चाहिए। और एक इसमें खास बात, जो कॉलोनियाँ विभाजन के टाइम सरकार ने बसाई थी, जैसे कृष्णा कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, उनमें रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। उनको अलॉटमेंट लेटर दिए गए थे, बुजुर्ग चले गए, लेटर हैं नहीं, अगर लेटर हैं भी वो लेके आते हैं तो ये रजिस्ट्री नहीं करते, ये उसकी रजिस्ट्री मांगते हैं। उस टाइम रजिस्ट्रियाँ नहीं मिली थी, अगर कोई मिली भी थी तो आज 70 साल हो गए तो लोगों के पास नहीं है। तो इतनी पुरानी रजिस्ट्री हो रही, इतनी पुरानी असेसमेंट है तो इनको रजिस्ट्री करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी पे डाउट है, गलत है, तो उसकी 20 साल की असेसमेंट मंगवा लो, 30 साल की असेसमेंट मंगवा लो, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब वो कोई सुविधा शुल्क दे दें तो रजिस्ट्री हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, तब रजिस्ट्री कहाँ चली जाती है वो। मैं उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ इस पे गौर करें, इस सारे सिस्टम को सुधारें। रजिस्ट्री गलत मैं नहीं कहता कोई हो, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ठीक है वो भी परेशान ना हो। भाइयों ने बोला है लाल डोरे के अंदर की आम आदमी को पता नहीं कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, किसी की रजिस्ट्री हो ही नहीं रही बीच वाले की। और जो पैसा दे रहे हैं उनकी उसी टाइम की जाती है। तो ये गवर्नमेंट कहती है ना भी हम बगैर खर्ची बगैर पर्ची के सारे काम करते हैं, तो हम इनसे निवेदन करते हैं भाई आपने ठीक है चंद नौकरियां लगा दी, 15-20 मिनट कैसा भी अच्छा किया, लेकिन जो ये रुके हुए काम है भिवाड़ी के, जिनकी वजह से बड़ी परेशानी आ रही है आम आदमी को, किसी भी स्कीम का उनको फायदा नहीं मिल रहा, तो रजिस्ट्रियां सरकार खोले और उनको करे, जायज रेट में करे। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष OBC ब्रिगेड। जो सर्कुलर रोड का जो एरिया है अंदर का, यहाँ तकरीबन 80% जो मकान दुकान जो भी है वो लाल डोरे के अंतर्गत आती है और इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं है। रजिस्ट्रियाँ ना होने के कारण ना तो हम कोई बैंक से लोन ले सकते, ना हम कोई सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते, ना ही हम उनको बेच सकते। जब किसी की मान लो उससे लड़की की शादी है, कोई अपना मकान बेचना चाहता है तो कहाँ से बेचेगा। तो और जब 2-3 लाख रुपए दे दी जाते हैं तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, तो चुपके से रजिस्ट्री हो जाती है उसकी, फिर कहाँ से ठीक हो जाती है वो। ये एक लुटेरों का एक गिरोह बन गया है इसके असेसमेंट के नाम पे, और ये करोड़ों में खेल रहे हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार। तो हम ये हिसाब से आज ये कहने के लिए आए हैं कि या तो जो लाल डोरे की जमीन है जो सही है, हम ये नहीं कहते गलत की रजिस्ट्री हो, जो सही है उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए और आम आदमी को इसका फायदा मिलना चाहिए, वरना भिवानी में एक बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार।